हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला क्वेश्चन दिख रहा है, बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला खालिस्तान नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। तो इसका क्या होगा चाहते हो? छम। और पहला ऑप्शन, पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? छम, मतलब कि वन नंबर है। छम नृत्य जो बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए किया जाता है, हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। यह अनुष्ठान मानवता की अधिक भलाई, बुरी आत्माओं के विनाश और दर्शकों को नैतिक शिक्षा के लिए किया जाता है। छम, यही बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो थोड़ा खेल नृत्य है जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। थोड़ा खेल मार्शल आर्ट का एक रूप है जो हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। थोड़ा हिमाचल प्रदेश का प्रभावशाली मार्शल आर्ट रूप है, किसी के तीरंदाजी कौशल पर निर्भर करता है। महाभारत के दिनों में जब धनुष और तीर कुल्लू और मनाली की सुरमय घाटियों में रहने वाले पांडवों और कौरवों के बीच महाकाव्य लड़ाई में इस्तेमाल किया जाता था। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा साथियों? हिमाचल प्रदेश। थोड़ा खेल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह है हिमाचल प्रदेश से। थोड़ा खेल हिमाचल प्रदेश से। आगे है, खालिस्तान सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है जिससे सिक्किमी लोगों के संरक्षण आराध्य माउंट कंचनजंगा के सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है। तो यह साथियों चूफाट के बारे में जानते हैं। चूफाट सिक्किम का एक समारोह लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षण देवता माउंट जोंगा के सम्मान में किया जाता है। यह नृत्य भक्ति गीतों के साथ मक्खन के दीपक और हरे बांस के पत्तों को लेकर किया जाता है। तो कौन सा है साथियों? चूफाट। अगला है, खालिस्तान सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत है। तो यह कौन सा है साथियों? इसके बारे में हम आगे देखते हैं। कौन सा प्रश्न देखे थे साथियों? 4 नंबर। लिम्बू या सुब्बा सिक्किमियों का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इस नृत्य में नर्तक अपने गले में एक संगीत वाद्य चप लटकाते हैं। ड्रम को एक तरफ हथेली से और दूसरी तरफ छड़ी से पीटता है। तो लिम्बू या क्या बोले? सुब्बा। लिम्बू या सुब्बा सिक्किमियों का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। लिम्बू या सुब्बा। पौष मेला स्थानीय शिल्पकारों का प्रदर्शन करता है जो खालिस्तान के लोक नृत्य, संगीत एवं खाद्य तथा संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। तो पौष मेला क्या है साथियों? पश्चिम बंगाल का पौष मेला एक वार्षिक मेला और त्यौहार है जो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के शांति निकेतन में होता है, जो फसल के मौसम को चिन्हित करता है। इस मेले की प्रमुख विशेषता में बंगाल लोक संगीत जैसे बाउल, कीर्तन और कोबिगिन के लाइव शामिल है। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों? पश्चिम बंगाल। कौन सा? तो यह पौष मेला। अगला, बियाहुला गिद्धा किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान किया जाने वाला एक लोक नृत्य है? तो यह क्या है साथियों? पंजाब। बियाहुला गिद्धा भारतीय राज्य पंजाब और पाकिस्तान में शादियों के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। बियाहुला गिद्धा को एक घेरे में नृत्य किया जाता है। लड़कियां एक अंगूठी बनाती हैं उनमें से एक केंद्र में ढोलकी का उपयोग करती है। पाकिस्तान की कौन सी जनजाति बजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? तो बजीरी नामक पाकिस्तान की पश्तून जनजाति बजीरी नृत्य नामक एक पारंपरिक नृत्य करती है। बजीरिस्तान पाकिस्तान के संघ प्रशासित जनजातीय क्षेत्रों का एक बड़ा क्षेत्र है और इसकी एक विशेष पश्तूनी संस्कृति है। कांडियान नृत्य खालिस्तान देश का सामान्य नृत्य है। तो कांडियान नृत्य क्या है साथियों? कांडियान नृत्य श्रीलंका का है। कांडियान नृत्य श्रीलंका का लोक नृत्य है। कांडियान नृत्य में विभिन्न नृत्य रूपों का शामिल है। तो कांडियान नृत्य कहाँ का है? तो श्रीलंका का। देखिए, कांडियान नृत्य श्रीलंका का लोक नृत्य है। कांडियान नृत्य में विभिन्न नृत्यों को शामिल
आगे बढ़ते हैं, शामिल किया जाता है, जो मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में के कौड़ी नामक क्षेत्र के लोकप्रिय और मूल निवासी है, जिन्हें उदारता के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज यह देश के अन्य हिस्सों में व्यापक रूप से फैल गया। मतलब भवई गुजरात की पारंपरिक नृत्य, कहाँ की, तो गुजरात की। भवई पश्चिम भारत में राजस्थान और गुजरात राज्यों में लोकप्रिय लोक नृत्यों की एक शैली है। इन समुदायों के पुरुष तार और ताल वाद्य यंत्रों का उपयोग करके इस नृत्य को संगीत प्रदान करते हैं। भवई नृत्य की अक्सर भवाई से गलत व्याख्या की जाती है, जो गुजरात का एक लोक नाटक रूप है। केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त संस्कृति धरोहर की पूर्व धरोहर की सूची में शामिल है? तो यह है कुटियाट्टम। कुटियाट्टम जिसका अर्थ मलयालम में संयुक्त अभिनय है, पारंपरिक कुथु के तत्वों के साथ संस्कृत थिएटर प्रदर्शन को जोड़ती है। यह पारंपरिक रूप से कुथम्बल के नाम से जाने जाने वाले मंदिर थिएटरों में किया जाता है। केरल का यह कला रूप यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में की गई है। तो कुटियाट्टम कौन सा है साथियों? कुटियाट्टम केरल के यूनेस्को में शामिल है। ओंटुथुल्लम एक पारंपरिक नृत्य है जो केरल राज्य में लोकप्रिय है। ओंटुथुल्लम एक पारंपरिक नृत्य जो कहाँ है? केरल राज्यों में लोकप्रिय है। मतलब पारंपरिक नृत्य रूप गोटियाप्पा का संबंध ओडिशा से है। गोटियाप्पा भारत के ओडिशा राज्य में एक पारंपरिक नृत्य रूप है और ओडिशा शास्त्रीय नृत्य के अग्रदूत है। यह ओडिशा में सदियों में से युवा लड़कों द्वारा किया जाता है, जो कि जगन्नाथ और कृष्णा की प्रशंसा करने के लिए महिलाओं को तैयार करते हैं। निम्नलिखित में से किसने नृत्य संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान के लिए कलाश्रम नामक एक संस्थान की स्थापना की? तो पंडित बिरजू महाराज द्वारा। पंडित बिरजू महाराज ने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नाम से एक संस्था की स्थापना की। कलाश्रम कथक के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रशिक्षण प्रदान करने का पर केंद्रित है। प्रसिद्ध नर्तक चेम्मनचेरी कुन्हीरामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? कथकली। चेम्मनचेरी कुन्हीरामन नायर कथकली की कला में एक अनुभवी है। भारत सरकार उन्हें 2017 में चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारतीय राज्य खालिस्तान में तो बिहार में। झिझिया बिहार राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है। यह ज़्यादातर दशहरे की अवधि के दौरान किया जाता है। महिलाएं अपने सिर पर मिट्टी से बनी लालटेन की संतुलित करती है और नृत्य करती है। निम्न में से कौन कर्नाटक का नृत्य है? तो यह वयालाता एक कर्नाटक का नृत्य है। डोलू कुथनिया कर्नाटक में लोक नृत्य प्रदर्शन का एक प्रमुख रूप है। डोलू कुथनिया को जोरदार ड्रम बीट्स, त्वरित गति और सिंक्रनाइज समूह संरचनाओं की विशेषता इसके साथ गायन होता है। निम्न में से कौन राजस्थान का एक नृत्य रूप है? तो यह झूलन राजस्थान का एक लोक नृत्य है। कुम्मी एक लोक नृत्य है जो भारत में तमिलनाडु और केरल में लोकप्रिय है, जो ज़्यादातर तमिल महिलाओं द्वारा मंडली में नृत्य किया जाता है। डप्पू नृत्य आंध्र प्रदेश का है। मारुनी पश्चिम और पूर्वी नेपाल, सिक्किम और दार्जिलिंग का एक नेपाली नृत्य है। झूलन कहाँ का? राजस्थान का एक लोक नृत्य है। कुम्मी एक लोक नृत्य है जो भारत में तमिलनाडु और केरल में है लोकप्रिय, जो ज़्यादातर तमिल महिलाओं द्वारा मंडली में नृत्य किया जाता है। डप्पू नृत्य आंध्र प्रदेश का। मारुनी पश्चिमी और पूर्वी नेपाल, सिक्किम और दार्जिलिंग का एक नेपाली नृत्य है। नृत्य रूप डांडिया का पर्याय किससे है? तो यह है नवरात्रि से। नृत्य रूप डांडिया नवरात्रि किससे का पर्याय है? डांडिया भारतीय राज्य गुजरात से उत्पन्न सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य है और लोकप्रिय रूप से नवरात्रि के त्यौहार में किया जाता है। यह नृत्य राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में भी किया जाता है। खालिस्तान नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के सेफर्ड समुदाय द्वारा किया जाता है। तो धनगर नृत्य एक प्रसिद्ध गोवान नृत्य है जिसे धनगर के नाम से जाना जाने वाला एक चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है। इसे एक नवरात्रि नृत्य माना जाता है जिसमें आराधना का एक संलयन शामिल होता है। पूजा और नृत्य का एक जोरदार सत्र होता है और उनके आशीर्वाद के लिए बीरा देवी या बिरुम्बा को खुश करने और पूजा करने के लिए किया जाता है। धनगर नृत्य को धंगारी गाजा नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। पारंपरिक मराठी पोशाक जिसमें काठियावाड़ी शैली की सफ़ेद पोशाक और रंगीन रुमाल के साथ पगड़ी शामिल है। कर्मा निम्न में से किस राज्य का नृत्य है? तो कर्मा झारखंड का।
कर्म नृत्य जिसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और देश में के क्षेत्रों में जनजातियों द्वारा किया जाता है। कर्मा नाचिस भी कहा जाता है। यह आदिवासी नृत्य कर्म पूजा के शरद ऋतु उत्सव के दौरान मनाते हैं। आदिवासी समूह इस लोक नृत्य को करम वृक्ष के सामने प्रस्तुत करता है, जो करम देवता का प्रतीक है। रौफ एक नृत्य है जिसका संबंध जम्मू कश्मीर से है। रौफ एक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से कश्मीर घाटी की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कई लोक नृत्य रूप है जो विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य में उत्पन्न और विकसित हुए हैं। इस सुंदर नृत्य रूप में ऐसी महिलाएं जो पंक्तियों में एक दूसरे के सामने खड़ी होती है और बसंत ऋतु के दौरान सुंदर वेशभूषा में सुंदर नृत्य करती है। खालिस्तान नृत्य रूप की उत्पत्ति एक आदिवासी नृत्य के रूप में उड़ीसा के जंगलों में 18वीं सदी में हुई तथा इसने 19वीं शताब्दी में मार्शल आर्ट आधारित नृत्य का दर्जा प्राप्त किया। तो यह कौन सा छऊ नृत्य शैली की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में उड़ीसा के जंगलों में एक आदिवासी नृत्य के रूप में हुआ और 19वीं शताब्दी में इसे मार्शल आर्ट आधारित नृत्य का दर्जा प्राप्त हुआ। छऊ नृत्य जिसे चौ या छऊ भी कहा जाता है अर्ध शास्त्रीय भारत है। छऊ नृत्य मार्शल आर्ट और जुझारू प्रशिक्षण से प्रेरणा लेता है। निम्न में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश का है? तो पोपरी अरुणाचल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। यह आदि जनजातियों का एक स्वदेशी नृत्य है। यह सुंदर नृत्य रूप पोनुंग नृत्य के साथ बहुत समानता दर्शाता है। पोपियर नृत्य आमतौर पर मोपिन महोत्सव के अवसर पर आयोजित किया जाता है। नृत्य मुख्य रूप से युवा लड़कियों द्वारा किया जाता है। कलाकार सफ़ेद पोशाक और विस्तृत हेड गियर पहनते हैं। पोपियर नृत्य भी गालोसो द्वारा किया जाता है। तो पोपियर नृत्य क्या अरुणाचल प्रदेश का? पोपियर नृत्य अरुणाचल प्रदेश। पंथी निम्न में से किस राज्य का एक नृत्य रूप है? तो पंथी कहाँ का साथियों? पंथी छत्तीसगढ़ का। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के महत्वपूर्ण नृत्यों में से एक है। एक भारतीय लोक नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय का एक प्रमुख अनुष्ठान है। समुदाय माघी पूर्णिमा पर गुरु घासीदास की जयंती मनाता है। इस दिन पंथी की जाती है। निम्न में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड में पुस्तक में प्रवेश किया था? तो नत्ती। कुल्लू जिला प्रशासन ने 26 अक्टूबर 2015 को 9892 नर्तिकाओं ज़्यादातर महिलाओं द्वारा सबसे बड़े नाट्य नृत्य के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण प्राप्त किया। नर्तिकाओं का प्रदर्शन कुल्लू में सप्ताह भर चलने वाले दशहरा उत्सव के दौरान होता है। तो कुल्लू में क्या है? नत्ती नृत्य। निम्न में से किसी यूनेस्को द्वारा अमूर्त संस्कृति धरोहर की मान्यता नहीं दी गई? तो यह सितारा वादन को यूनेस्को द्वारा एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH के रूप में मान्यता नहीं दी गई। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की राष्ट्रीय सूची ICH अपनी अमूर्त विरासत में अंतर्निहित भारतीय संस्कृति की विविधता को पहचानने का प्रयास है। समकालीन भारतीय नर्तक जिन्हें कथक एवं कथकली का अन्य नृत्य रूपों में विलय किया तथा उन्हें 1996 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया। उसका नाम क्या है साथियों? तो उसका नाम उस्ताद देव एक भारतीय समकालीन नर्तक और कोरियोग्राफी है जो कथक के साथ साथ कथकली के भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में अपने प्रशिक्षण को अपने लिए अद्वितीय नृत्य रूप बनाने के लिए नियोजित करते हैं और भारत में आधुनिक नृत्य के अग्रणी बन गए। उन्हें 1996 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार कौन सा? तो उस्ताद देवो 1996 में संगीत नाट्य पुरस्कार 2007 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पुंगचोलम मणिपुर का साथियों। पुंगचोलम जिसका अर्थ है ढोल की गर्जना एक मणिपुरी नृत्य है। ये मणिपुरी संकीर्तन संगीत और शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य की आत्मा है। पुंगचोलम मणिपुर का एक अनूठा शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है और आमतौर पर रासलीला के लिए एक प्रस्तावना। पैठानी महाराष्ट्र की कपड़ा बुनाई की एक शैली है। पैठानी साड़ी की एक किस्म है जिसका नाम महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में पैठान शहर के नाम पर रखा गया, जहाँ उन्हें हाथ से बुना जाता है। बहुत महीन रेशम से निर्मित इसे भारत की सबसे महंगी साड़ियों में से एक माना जाता है। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भवाई राजस्थान का। भवाई पश्चिमी भारत में राजस्थान और गुजरात राज्यों में लोकप्रिय लोक नृत्यों की एक शैली है। इन समुदायों के पुरुष तार और ताल वाद्य यंत्रों का उपयोग करके इस नृत्य को संगीत प्रदान करते हैं। भवाई नृत्य के अवसर भवाई से गलत व्याख्या की जाती है जो गुजरात का एक लोक नाटक रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? तो गोवा का फुगड़ी और ढड्ढलो गोवा का सबसे आम लोक नृत्य है।
कुणबी एक आदिवासी लोक नृत्य है। सिगमो उत्सव के दौरान सिर पर दिए लिए महिलाएं दीप नृत्य करती है। मोरुलेम एक अन्य पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे सिगमो के दौरान पिछड़े समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। निम्न में से भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है। तो यह नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कलाओं का एक संस्कृत पाठ है। पाठ को ऋषि भरत मुनि को जिम्मेदार ठहराएगा और इसका पहला पूर्ण संकलन 200 ईसा पूर्व और 200 ईस्वी के बीच हुआ, लेकिन उनका अनुमान 500 ईसा पूर्व और 500 ईस्वी के बीच भिन्न होता। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो मोहिनीअट्टम ओडिशा। मोहिनीअट्टम भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जो केरल राज्य में विकसित और लोकप्रिय है। कथकली केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य। मोहिनीअट्टम ओडिशा में। मोहिनीअट्टम राज्य भारत के शास्त्रीय में केरल में विकसित। यक्षगान कर्नाटक, गुजरात, गरबा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कथकली केरल। जोगाई नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो जोगाई नृत्य है जो मणिपुर का। मणिपुर नृत्य जिसे जोगाई के भी नाम से जाना जाता है प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है जिसका नाम इसके मूल क्षेत्र के नाम पर रखा गया। मणिपुर म्यांमार, बर्मा, असम, नागालैंड और मिजोरम की सीमा से लगे पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। मणिपुर म्यांमार, बर्मा, असम, नागालैंड और मिजोरम की सीमा से लगे पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। निम्न में से कौन जम्मू और कश्मीर की पारंपरिक नाट्य नृत्य है? तो भांड पत्थर। कश्मीर के लोकप्रिय लोक रंगमंच को भंडार पत्थर कहा जाता है क्योंकि यह दो शब्द भंडार और पोथर का संयोजन है। भंडार का अर्थ है अभिनेता या कलाकार। कश्मीरी भाषा में पोथर का अर्थ है विनय करना या नकल करना या दिखावा करना। निम्न में से किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? हम्पी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह हम्पी महोत्सव या विजय उत्सव कर्नाटक में सबसे अद्भुत त्योहारों में से एक है। यह एक संस्कृति उत्सव है जिसे विजयनगर शासक के समय में मनाया गया था। तो क्या है? कर्नाटक का। प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुन्हरीराम नैयर का संबंध में से किस नृत्य से है? तो यह कथकली। अपने लंबे कैरियर के माध्यम से श्री कुन्हरीरामन नायर ने कथकली के एक कलाकार और शिक्षक दोनों के रूप में ख्याति अर्जित की। उन्होंने सांथानगोपालम में श्री कृष्ण वेशम सहित कई चुनौतियां भूमिका निभाई। उन्होंने कई नृत्य नाटकों को कोरियोग्राफी भी किया और उन्हें पूरे भारत में प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्मों पर प्रस्तुत किया। तो कथकली। प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुन्हरीरामन नैयर का संबंध कथकली से है। ओडिशा में निम्न में से कौन से कठपुतली नृत्य किया जाता है? तो ओडिशा में कंधे सखी कंधों पर एक स्ट्रिंग कठपुतली शो है जो भारतीय राज्य ओडिशा में लोकप्रिय है। खासकर ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में कला का यह रूप अभी भी स्थानीय कलाकारों द्वारा केंद्रपाड़ा के एक छोटे से गांव में फालका में और इसके आसपास किया जाता है। तो कौन सा ऐसा? केंधेई ओडिशा के कठपुतली नृत्यों में। निम्न में से कौन हरियाणा का एक पारंपरिक नृत्य है? तो स्वांग किसे क्या पारंपरिक नृत्य? सांगा जिसे स्वांग जिसका अर्थ है दीक्षा भी स्वांग भी कहा जाता है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य रंगमंच है। स्वांग में गीत और संवाद के साथ उपयुक्त नाट्य शास्त्र और मिमिक्री या नकल शामिल है। लावनी भारत के किस राज्य में लोक नृत्य है? तो गुजरात में। महाराष्ट्र राज्य में पारंपरिक गीत और लोक नृत्य का संयोजन ढोलकी की थाप पर किया जाता है। लावनी लोक नृत्य मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के अन्य राज्यों में भी लोकप्रिय है। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात में। रण उत्सव कच्छ, गुजरात भारत का एक भयानक त्योहार है। यह संगीत, नृत्य, व्हाइट रैन की प्रकृति की सुंदरता का कार्निवल है। इसमें भी अधिक जब पूर्णिमा के दौरान दौरा किया जाता है। इनमें से कौन कर्नाटक एक प्रसिद्ध कला रूप है जिसे नृत्य, संगीत, संवाद, परिधान, श्रृंगार और मंच की तकनीकों को संयोजित करके एक अद्वितीय अनुभव का सृजन किया जाता है? तो ये क्या है साथ? यक्षगान। दक्षिण भारत में पाए जाने वाले अधिकांश थिएटर रूपों की तरह यक्षगान नृत्य, संगीत, संवाद, पोशाक, मेकअप के साथ साथ मंच तकनीकों को जोड़ती है और इस तरह यह पश्चिमी ओपेरा से काफ़ी मिलता जुलता। कर्नाटक में इससे पहले कभी केवल नाटक कहा जाता था। तो यक्षगान। निम्न में से किस नृत्य में महिलाओं तोते की बातें नृत्य करती है? तो यह सूबा में। सूबा छत्तीसगढ़ से संबंधित एक आदिवासी नृत्य है। उड़ीसा के बाघ नाची किस हिंदू माह में किया जाता है? तो यह चैत में। बाघ नाच या बाघ नृत्य सुबरनपुर जिले के बिंका, सोनापुर और ब्रह्मपुर और उड़ीसा के गंजम जिला में कुछ हिस्सों में किया जाता है। यह चैत के महीने में किया जाता है। इसमें नर नृत्यक खुद को बाघ की तरह रंग देते हैं। अगला, कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्यौहार
पतझड़ में मनाया जाता है। यह छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्य में किया जाता है। कर्म का अर्थ है भाग। यह लोक ऋतभाग के देवता की पूजा के दौरान किया जाता है, जिसे कर्म देवता के नाम से जाना जाता है। प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न खालिस्तान में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया गया। तो टप्पा, प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न टप्पा अक्सर एक प्रेमी की दुर्दशा को दर्शाता है। भांगड़ा पंजाब का सबसे लोकप्रिय लोक संगीत है। यह भारत में संगीत के सबसे पुराने रूपों में से एक है। संगीत अक्सर प्रसिद्ध भांगड़ा नृत्य के साथ होता है। पंजाब के मार्शल डांस का रूप पंजाब के बागा में ढिल्लो 1998 के अनुसार भांगड़ा पंजाबी नृत्य बागा से संबंधित है। पंजाब का एक मार्शल नृत्य है। किस त्यौहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों के द्वारा नोंगक्रेम नृत्य किया जाता है? तो बांग्ला। नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव नवंबर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। एक 5 दिवसीय त्यौहार है जो खासी जनजातियों द्वारा फसल की कटाई के लिए धन्यवाद के लिए मनाया जाता है। नोंगक्रेम नृत्य खैरिम राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य लोक कला युग में सही नहीं है? तो कौन सा साथियों? कालीमुथु तमिलनाडु का नृत्य रूप है। कालीमुथु कोई नृत्य नहीं है। कालीमुथु तमिलनाडु का नृत्य रूप है। कालीमुथु कोई नृत्य नहीं है। डी में पटचित्र उड़ीसा, तंजौर कला राजस्थान, मधुबनी चित्रकला बिहार। खालिस्तान नृत्य केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। तो यह फूलपत्ती केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला फूलपत्ती नृत्य प्रकृति का उत्सव मनाता है। मुख्य रूप से बंजारस और कंजर के नाम से जाने जाने वाला समूहों द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य आनंद की अभिव्यक्ति है और इसलिए यह होली समारोह का एक हिस्सा है। नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को। कई शास्त्रीय नृत्यकों ने उत्सव में। तो आज के लिए इतना है साथियों। आज अगला दिन यहाँ से शुरू करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें।